इस महीने के एंड तक सारे पंजाब के ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक सारे पाकिस्तान के ख़ानदानों के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। FBR ने पहली बार रिकॉर्ड टैक्स जमा किया। हमारे पास पैसा ज्यादा आया, इसलिए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी के काबिल हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के इजरा की तकरीब से खिताब। पहले कहा रवा माह के आखिर तक पंजाब भर को सेहत कार्ड दे देंगे, फिर बोले इस माह के आखिर तक मुल्क के तमाम शहरियों को सेहत कार्ड देने का हदफ हासिल कर लेंगे। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? किरायों में कमी कौन कराएगा? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का सवाल। कहा काली कमाई करने वालों पर करम, मीडिया और आवाम पर काले कानून और स्याह महंगाई का सितम। हुकूमत IMF और आवाम दोनों को धोखा दे रही है। मुल्क में डीजल के बहरान का खदशा तशवीशनाक है। दुआ है आने वाले दिनों में इमरान नियाज़ी पेट्रोल और बिजली की कीमत में यू टर्न ना लें। पेट्रोल बिजली की कीमतें कम होने पर ऑपोजिशन का सीखपा होना हैरान कुन है। ऑपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। महंगाई नीचे जाना हमारे लिए इत्मीनान का बाइस होना चाहिए, ना कि परेशानी का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मसम्मत। एलामिये में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मुतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैका ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकला बिरादरी मुस्तरद कर चुकी है। वकला बिरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सखर से बरसता घोटकी रहीम यार खान रवाना। बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह से रवाना हुए। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का नहीं PTI का सफाया हो रहा है। काफ लीग के वजीर बताते हैं कि अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म से कोई बात नहीं हुई। अदम एतमाद पर बात नहीं तो मतलब तहरीक इंसाफ हुकूमत का काम उतर चुका है। अदम एतमाद की तहरीक जरूर लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पिलपिलासा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तबसरा। कहा आज का नौजवान बेदार हो चुका है, पुराने जाल में नहीं फंसेगा। जलसों से पहले खाली कुर्सियों की तस्वीर ली जा रही हैं। आज के दौर में हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। बिलावल जवाब दें, 9000 अरब का हिसाब दें। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च सांगड़ पहुँच गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि तबाही सरकार परेशानी और बुखलाहट का शिकार है। कभी इन्हें इत्तेहादी याद आते हैं, कभी पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। आज काले धन को सफ़ेद करने के लिए तीसरी एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है। हुकूमत याद रखे हम एक पुरअमन काफिला हैं, लेकिन मुज़ाहमती सियासत करना जानते हैं। कराची में 2 माह में स्ट्रीट क्राइम्स के 143 वाक़यात हुए। इन वाक़यात में मुलविस 1446 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस चीफ की वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की शहर में पेट्रोलिंग मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा जो पुलिस ऑफिसर काम ना करे उसे फौरी फारिग किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगी के तयन और तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कई JITs में साबित हो चुका कि कुछ शहरी जबरी तौर पर लापता हैं। जबरी गुमशुदगी का मतलब शहरी रियासत की तहवील में है। पता चल जाए कि शहरी रियासत की तहवील में है तो फिर अदालत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है।
साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं कि काबीना ने बड़े सनतकारों को तीसरी बार टैक्स एमनेस्टी की मंजूरी देकर काला धन सफेद करने की इजाज़त दी। सरमायादारों को रिलीफ देना IMF शराइत का नतीजा नहीं। स्टेट बैंक तरमीम से कौमी सिक्योरिटी को IMF की जांच पड़ताल में डाला। अपनी स्टोरी पर कायम हूँ और जितने भी ये बेसिकली मेरी जो खबर है ये PTI की फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही है। तमाम लोगों के जो डोनर्स ने जवाब दिए वो तमाम तहरीरी तौर पे मेरे पास मौजूद हैं और जब भी PTI या शौकत खानम इसको चैलेंज करने की वो करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो मैं ये पेश करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में द न्यूज़ के रिपोर्टर फ़ख्र दुरानी की खबर का हवाला देते हुए अमरीका और बरतानिया में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने खबर में शौकत खानम अस्पताल को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगाया था। सहाफ़ी फ़ख्र दुरानी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ये खबर शौकत खानम कैंसर अस्पताल से मुतालिक नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेज़ात के मुतालिक थी। जिन लोगों ने फंडिंग की उनके जवाबात मौजूद हैं, वो ये जवाबात किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की विफाकी हुकूमत को शादी के लिए कम अज़ कम उम्र का तयन करने के लिए विफाकी शरीयत कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून साजी की हिदायत। 16 साल लड़की से शादी के केस में 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक शादी के लिए बलूगत के साथ समझबूझ से फैसला करने की सलाहियत की उम्र तक पहुँचना भी लाजिम है। और पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की तकरीबी रोनमाई। रावलपिंडी में ट्रॉफी की रोनमाई कप्तान बाबर आजम और पैट कमिंस ने की। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट 4 मार्च को शुरू होगा।